अरे शाओनान, तुमने आखिरकार शादी कर ही ली। बहू जी, अब तो सब ठीक हो गया। शाओनान की शादी होते ही आपका पोता आने वाला है। माँ, पिताजी, हाँ? मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। क्या? माँ, बाप का फैसला और रिश्ते की बात हो चुकी है। तू बहू नहीं लाएगा तो मैं दादा कैसे बनूंगा? मैंने पहले ही यह शादी तय कर दी है। लड़की वालों ने भी हाँ कर दी है। अगर तू दुल्हन नहीं लेकर आया तो मैं खुद जाऊंगा। हम चलो। जी। तू यह जिद्दी, तुझे शादी करनी पड़ेगी, चाहे तू करे या न करे। अगर तूने शादी की पालकी में बैठने से इनकार किया तो मैं तेरी निकम्मी माँ को मार डालूंगी। नहीं, मैं शादी करूंगी। मैं करूंगी। मैं विनती करती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। शिवजू, मेरी बेटी, तू उसकी बात न मानना। वह आदमी 80 साल का है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझे इस आग के गड्ढे में नहीं कूदने दूंगी। माँ, बेटी, जल्दी चलो, तेज चलो। क्या हमें पीछे हटना चाहिए? ये तो गवर्नर के महल के लोग लगते हैं। मेरी बहू आ गई है। कोई है? जल्दी से मेरी बहू का स्वागत करो। जल्दी करो, गवर्नर बेचैन हो रहे हैं। सब लोग मेरे साथ आओ। गवर्नर के महल वापस चलते हैं। हम वांग परिवार से नहीं हैं। हाँ। मेरा बेटा सुहागरात का इंतजार कर रहा है। तुम लोग यहाँ आलस क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बहू बेटी मैं। हाँ, नहीं। अच्छी बहू, मैं तुझे गवर्नर के महल लेने आया हूँ। जब तू महल पहुँचेगी मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। गलती हो गई है, हम तो गवर्नर के महल नहीं जा रहे थे। जल्दी करो, जल्दी करो। जिसने भी डूजुम के महल के काम में देरी की उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। चलो, मेरे साथ चलो। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुमने गलत लड़की ले आए हो? गलती नहीं हुई। जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वह तुम ही हो। डूजुम, बुरी खबर है। डूजुम, हमने बहू को गलत ले आए हैं। कल जिसे हम लेकर आए थे वह वांग परिवार की बेटी ही नहीं है। झूठ बोल रहे हो। मैं खुद उसे लेने गया था। गलती कैसे हो सकती है? तुमने दुल्हन तक गलत ले आए? तुमसे क्या काम आएगा? अरे यार, यह कैसे हो सकता है? मैंने देखा था, वह वांग परिवार की बेटी ही थी। पिताजी, माताजी, सुबह सुबह क्या लड़ रहे हो? माँ, पापा। अरे हाँ, बेटा। लगता है हमने गलत दुल्हन ले आए हैं। यह मेरी गलती है। बाप को मार डालो। गलती नहीं हुई। किसने कहा गलती हुई? यही वह लड़की है जिसे मैं चाहता हूं। आज से शिवजू मेरी लू शाओनान की एकमात्र पत्नी होगी। यंग मार्शल, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। वांग परिवार की बेटी अभी भी इंतजार कर रही है। अरे कमीने! अरे कोई है? इस कमीने को गोली मार दो। मेरे बेटे की बात नहीं सुन रहे हो क्या? शिवजू अब से मेरे डूजुम के महल की बहू है। डूजुम, माफ कर दीजिए। डूजुम, माफ कर दीजिए। डूजुम। माँ, पापा। दादा दादी। अरे हाँ, मेरे प्यारे पोते, फिर से लंबे हो गए हो। अच्छा, आज दादा तुम्हें घुड़साल लेकर जाएंगे। सबसे अच्छा घोड़ा चुनने चलो। मुझे घोड़े पर चढ़ना नहीं है, मुझे बंदूक से खेलना है। वाह, बहादुर है। मेरे लू शियाओतियान के पोते जैसा ही है। दादा ने विदेश से तुम्हारे लिए 500 अलग अलग किस्म की बिल्कुल नई बंदूकें मंगवाई हैं। दादा आज ही तुम्हारे लिए ले आएंगे। हाँ। मम्मी,
मैं बंदूक से खेल सकता हूँ। माँ पापा मुझे गवर्नर हवेली में आए हुए 6 साल हो गए, एक बार भी घर नहीं आ पाई। मैं माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। ठीक है। मैं, तुम्हारे पिताजी और शाओनान, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं माँ पापा, इतनी बड़ी टोली ले जाने की जरूरत नहीं। आप लोग जाते ही तो पूरा जियांगचेंग शहर हलचल मच जाएगा। मैं बस आनान को लेकर जा रही हूँ, 2 दिन रहकर वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चूंकि तुमने कहा है तो तुम्हारी मर्जी, जाओ जितने दिन रहना चाहो रहो, तुम्हारी मर्जी। माँ आप अकेली लिन परिवार में ठीक ठाक तो है ना? वो सारे पैसे आपको मिले ना? तुम फौरन फौज में जाओ, लू शाओनान को कहो वो कमीना लड़का फौरन साथ जाए युवती मालकिन के। जियांगचेंग वापसी में 1 सेकंड की भी देरी हुई तो मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। जी हुजूर। और तुम लोग जाओ युवती मालकिन के पिताजी के लिए तैयार किए गए जन्मदिन के तोहफे, सोने की 100 छड़ें, उत्तरी चीन का बेहतरीन रेशम और पश्चिमी जेवरात मेरे लिए तैयार करो, 10 बड़े बक्से। लेकिन चुपके से पीछे लग जाना युवती मालकिन के, खबरदार, जो पकड़े गए समझे। जी हुजूर। मेरे लिए वो 10 बक्से तोहफे बाहर निकालो। हल्के से, ध्यान से टकराए नहीं। सावधान। धीरे 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 से। अरे मिस्टर लिन, बधाई हो, बधाई हो। अरे आपका आना ही हमारे लिन परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात है। अंदर पधारिए। हाँ हाँ हाँ। सरकार, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बताइए आपने आखिर शिवजू को कहाँ ब्याह दिया है? 6 साल हो गए, पूरे 6 साल। उसकी कोई खबर ही नहीं है। दूर हो जा। उस वक्त तुम लोगों ने मेंगेंग का दहेज जुटाने के लिए मेरी जान लेकर शिवजू को मजबूर किया एक 80 साल के बूढ़े से शादी करने के लिए। चुप रहे। घाटे का सौदा वो तो यिंगयिंग के लिए ही रास्ता बनाने के काम आनी थी। क्या तू बार बार उसका जिक्र कर रही है? तू जानबूझकर मुझे तंग करना चाहती है। जानवर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। दुनिया में ऐसा बेरहम बाप कैसे हो सकता है? चुप करो ये पागल औरत। अगर तूने और बकवास की तो आज ही तुझे तलाक दे दूंगा। अरे बहन जी, आज तो बाबूजी का जन्मदिन है। तू यहाँ रो धोकर जानबूझकर माहौल खराब करना चाहती है क्या? नहीं, मैं तो बस अपनी बेटी को याद कर रही हूँ। ये पागल औरत कहाँ से आ गई? शिवजू, मेरी शिवजू, तू आखिर कहाँ ब्याही गई? तू ठीक तो है ना? बेटी, माँ तुझे बहुत याद करती है। वो देखो, वो बड़ी बेटी नहीं है। शिवजू, आनान की नानी अगर तुझे देख ले तो बहुत खुश हो जाएगी। तो नाना जी का क्या? हे भगवान, गवर्नर जनरल खुद जियांगचेंग आए हैं। इतने तोहफे क्यों हैं? गाड़ी भरकर। पता नहीं किसका जन्मदिन है, गवर्नर जनरल खुद जियांगचेंग तोहफे देने आए हैं। अगर उनसे रिश्तेदारी जोड़ ली जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। पिताजी, मैं आ गई हूँ। आनान, नाना जी को बुलाओ। नाना जी, अरे वाह शिवजू, तूने सचमुच उस 80 साल के बूढ़े को एक बच्चा दे दिया और लिन परिवार में ले आई। शर्मनाक बात है। मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ, तुमसे बहस करने का वक्त नहीं। नालायक बेटी। तुम्हारी मेरी माँ को छूने की हिम्मत? मेरे दादाजी और पिताजी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अरे बाबूजी देखिए, इस नन्हे शैतान को इसकी माँ जैसा ही है, आपको धमकी भी दे रहा है। ये तो परिवार का कलंक है। मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ, तुम्हारा अपमान सहने नहीं। कई सालों से मिले नहीं, तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ गई है। अभी अभी लौटे हो, तुम्हारी मुझसे और तुम्हारी माँ से बहस करने की हिम्मत? वह मेरी माँ नहीं है। इतनी चुभती बातें, मार पड़नी चाहिए। माँ, पापा, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे वाह ससुर जी, सासू जी, आप लोगों को क्या हुआ? अरे बेटा, मेरे अच्छे दामाद, तुम आ ही गए। हमने अच्छी शराब, अच्छा खाना सब तैयार रखा है, बस आप लोगों के आने का इंतजार था। दीदी आ गई है। दीदी, तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो, जमीन पर बैठकर रो रही हो। लोग क्या कहेंगे? शर्म नहीं आती? मेरे मामले में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। यह यिंग यिंग तो जन्म से ही भीख मांगने वाली किस्मत लेकर आई है। उसे लोगों की बातों की क्या परवाह?
तुम्हारी तरह नहीं, जो जन्म से ही सोने चांदी में पली हो। तुम समझ ही नहीं सकती इस नीच के हालात। बस बस हो गया। हम लोग उस अशुभ चीज की परवाह न करें। अरे मेरे अच्छे दामाद, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। पहले आप। हाँ 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 ससुर जी, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा, गवर्नर खुद मेजर जनरल को लेकर जियांगचेंग तोहफे देने आए थे। वो दृश्य, वो तामझाम, पता नहीं किस घराने के पूर्वजों की किस्मत जाग उठी है। अगर मैं गवर्नर के परिवार से रिश्ता जोड़ पाती तो सोते सोते भी हंसती रहती, जिंदगी सफल हो जाती। आपको बताऊं, मैं गवर्नर और मेजर जनरल से मिल चुका हूं। थोड़ी देर में मैं उनसे मिलने जाऊंगा, शायद कुछ बात भी हो जाए। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह मेरे अच्छे दामाद, तुम सच में बड़े काबिल हो। अरे गवर्नर और मेजर जनरल से भी तुम्हारा परिचय है। अरे यह तो बिल्कुल हमारे लिन परिवार के पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा है। अरे वाह, हाँ, बस पता नहीं कौन सी लड़की इतनी भाग्यशाली है कि मेजर जनरल से शादी कर पाएगी। चाहे चाहे मेजर जनरल की रखेल ही बन जाए तो भी वो पिछले जन्म का पुण्य फल होगा। हाँ, मेरा और मेजर जनरल का शौक मिलते जुलते हैं। शायद थोड़ी देर में मेजर जनरल मुझे सीधे प्रमोट कर दें। ससुर जी, आप बस आराम से बैठिए, मजे करने का वक्त आ गया है। हाँ हाँ हाँ, अरे अच्छे दामाद, अगर तुम सच में मेजर जनरल का विश्वास पालो तो यह तो बिल्कुल हमारे पूरे परिवार का गौरव होगा। हाँ हाँ हाँ। दामाद, तुम्हारे जूते पर धूल लग गई है। अरे मैं साफ कर देता हूँ। हाँ 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 हाँ। अरे बाबूजी, हमारी अच्छी बेटी अच्छे जमाई भी आ गए। जल्दी बैठक शुरू करो, उन्हें भूखा मत रहने दो। ओहो, ठीक है, ऊंची जगह पर बैठो। अरे बैठने मत दो। अरे आन आन, तुम ठीक तो हो ना? मेरे लिए कोने में जाओ, मेज पर मत बैठो। यहाँ तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, लिन परिवार में तुम लोगों को मेज पर बैठने का अधिकार नहीं है। खाना चाहते हो तो खुद दरवाजे पर जाओ, बैठकर चबाओ। पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अच्छे जमाई, यिंग यिंग, ऊंची जगह पर आओ, ऊंची जगह पर बैठो। हाँ हाँ हाँ। अरे हटो। बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ हाँ। खाओ खाओ। हाँ। अरे इस घर में कोई अच्छी चीज नहीं है। सच में मुश्किल है तुम दोनों के लिए। अरे मैं ससुर होने के नाते अरे सच में शर्मिंदा हूँ, वे क्यों मेज पर खा सकते हैं? क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। तुम छोटे हरामी, तुम क्या चीज हो? तुम हिम्मत करते हो हमारे लिन परिवार की मेज पर? क्या तुम जानते हो यह कौन है? वह कौन है? क्या यह महत्वपूर्ण है? वह सुरक्षा ब्यूरो का है, कप्तान लियू। यहाँ तक कि गवर्नर भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। गवर्नर हैं, वह हमारे शिया देश का आकाश है। क्या तुम समझते हो? गवर्नर, क्या तुम जानते हो? गवर्नर? हाँ 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 हाँ। दादा, तुम्हारी दाढ़ी मुझे बहुत खुजली दे रही है। यह सिर्फ एक काले दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है, इसमें क्या खास है? तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत। तुम सार्वजनिक रूप से हिम्मत करते हो गवर्नर का अपमान करो। तुम छोटे जानवर, तुम गवर्नर को गाली देने की हिम्मत करते हो, मैं मारता हूँ। लियू बियाओ, तुम मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम लिनजेउजू क्या चीज हो, हमें धमकी देने के योग्य भी? आज मैं न केवल मारूंगी इस छोटे हरामी को, मैं तुम्हें भी साथ में संभालूंगी। बदमाश, तुम मेरी प्यारी बेटी को मारने की हिम्मत करते हो? मैं सिर्फ अपनी माँ को देखने आई हूँ, मुझे गुस्सा दिलाने मत दो। बाबूजी, देखिए यह कितनी उद्दंड है। साफ दिख रहा है हमें कुछ नहीं समझती। पिताजी, यह हरामी गवर्नर का सार्वजनिक अपमान करने की हिम्मत करता है। यह मौत की सजा है, इसे जरूर सौंपना चाहिए यंग कमांडर को। बिल्कुल सही, इन दोनों को यंग कमांडर के हवाले करो। यंग कमांडर खुद इन्हें गोली मार देंगे। गवर्नर तो बस एक काली दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? मैं अभी तुम्हें गोली मार देता हूँ। लियू बियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर बंदूक तानने की? बहुत अच्छा, जैसा बाप वैसा बेटा। तेरे बेटे ने गवर्नर को गाली दी और तू उसका साथ दे रही है। पहले मैं तुझे गोली मारता हूँ। तुम्हारी हिम्मत। लाइन में खड़े हो जाओ। सलामी। वाह, कितना स्टाइलिश है। हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाओ। इस औरत का आत्मविश्वास इतना जबरदस्त क्यों है?
मुझे उससे थोड़ा डर लग रहा है। लियू बियाओ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? गोली चलाओ, इस औरत को मार डालो। तुम गोली चलाने की हिम्मत करोगे? सिर कटने का डर है? छोटे दरिंदे, तू अभी भी यहाँ शोर मचा रहा है? लियू बियाओ, मेरी सलाह मानो और बंदूक नीचे रख दो, नहीं तो इसके नतीजे तुम नहीं संभाल पाओगे। इतना घमंडी लहजा है। बाबूजी, यह औरत तो सिर्फ झगड़ा करने आई है, इसे खत्म कर दो। मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलने आई हूँ, मुझे मजबूर मत करो। कैप्टन, इस तरह की अकड़ू औरत से निपटने के लिए आपको क्यों परेशान होना? क्यों न मैं इसे एक गोली से ठिकाने लगा दूं, सब खत्म। तू मार। हा 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 हा, मैं तुझे मार दूं तो क्या? तू बस एक नीच जाति वाली है। मैं तुझे कुचल दूं जैसे एक चींटी को कुचल दिया जाता है। गवर्नर के शासन में तुम निर्दोषों की हत्या करने की हिम्मत करते हो। गवर्नर और यंग कमांडर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हा 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 हा, गवर्नर तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे। तू कौन होती है? यंग कमांडर की बीवी? हा 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 हा। हाँ, मैं ही हूँ। तू मौत को दावत दे रही है, कमीनी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा। आन आन, मैं ठीक हूँ। वाइस कैप्टन वांग, इससे गोली मार दो। गवर्नर का अपमान, हमारे कैप्टन का अपमान। मैं तुझे गोली मार देता हूँ। किसी को मार दिया। मेरी बीवी और बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत, मौत को दावत। झुंड के झुंड बदमाश, मेरी बीवी और बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत। वाह वाइस कैप्टन वांग, मुझे मत डराओ। कप्तान वांग, तू कौन है? मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत। अरे तूने कत्ल कर दिया। तुझे पता है वह कौन था? वह सिक्योरिटी ब्यूरो का था। डिप्टी कप्तान, तूने गवर्नर हाउस के आदमी को मार डाला। अब तेरी मौत तय है। आन आन, डरो मत, पापा आ गया है। पापा, इन लोगों ने मम्मी को परेशान किया। क्या इन्होंने तुम्हें मारा? मौत को दावत दे रहे हो? शाओनान, मैं ठीक हूँ। अरे, देखते हैं कौन है। इतनी देर से शोर मचा रही थी, पता चला यह इस बेकार की बेटी का मर्द है। माँ, क्या इसकी शादी एक 80 साल के बूढ़े से नहीं हुई थी? यह आदमी इतना जवान कैसे दिख रहा है? तू जरूर बूढ़ा मर गया होगा और यह औरत विधवा रह नहीं सकी, बाहर जाकर किसी छोकरे से चिपक गई। थू, बेशर्म। अच्छा, बहुत अच्छा। तूने मेरे सिक्योरिटी ब्यूरो के आदमी को मारने की हिम्मत की। जीने से तंग आ गया है। कोई है, इसे मार डालो। कौन है वो अंधा कमीना जो हमारे इलाके में बदमाशी करने आया है? जाओ, इनका काम तमाम करो। यंग कमांडर अंदर है। यहाँ बंदूक उठाने की हिम्मत किसकी? माफ कर दो, माफ कर दो। लोग कहाँ हैं? क्या सब मर गए? सब अंदर आओ। क्या तुझे पता है तूने किसे मारा है? वह मेरा खास भाई था, सिक्योरिटी ब्यूरो का डिप्टी कप्तान। आज अगर मैं तुझे कीमा बनाकर कुत्तों को न खिला दूं, तो मेरा नाम लियू नहीं। दामाद, हमारे लिन परिवार का इन तीनों लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हम तो इन्हें जानते तक नहीं। सब लोग, आप सब मिलकर मेरे लिए गवाही देना। यह कातिल बिल्कुल भी मेरे लिन परिवार का दामाद नहीं है, और यह औरत, इसे तो मैंने लिन परिवार से बहुत पहले निकाल दिया था। ये तीनों बदकिस्मती लाने वाले हैं, अभिशाप हैं। हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। इन्हें तो यहीं गोली मार देनी चाहिए, एक को भी न छोड़ो। मेरी लू शाओनान की बीवी और बच्चे पर बंदूक तानने की हिम्मत। सब मौत के हकदार हैं। लू शाओनान, यंग कमांडर, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। अरे, मेरी लू शाओनान की पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत। मर। अरे साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं मरने लायक हूँ। हाँ, वह बिल्कुल साहब जैसे लगते हैं। जब मैं नानचेंग में व्यापार करता था तो मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। साहब, मैं मरने लायक हूँ। मैं मरने लायक हूँ। क्या तुम सच में साहब हो? मेरी बीवी बच्चों को छुआ तो मैं तेरे पूरे खानदान को मरवा दूंगा। साहब, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। वह साहब कैसे हो सकता है? अगर वह साहब है तो यह बेकार लड़की साहब की बीवी बन जाएगी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ, पिताजी, यह जरूर झूठ है। वह जरूर नकली है। हाँ, सही कहा। सोचिए ना बाबूजी, साहब कौन है? वह लिन शिवजू जैसी बेकार लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं? हाँ पिताजी,
लिन शिवजू की शादी उस समय तो आप खुद बात करने गए थे, आप भूल गए? हाँ बाबूजी, उसकी शादी का कागज अब भी आपके पास ही है। हाँ पिताजी। वह आखिर है साहब या नहीं? साहब उस समय शहर की दीवार पर थे, मैंने ठीक से नहीं देखा था, शायद बस चेहरा मिलता जुलता है। हाँ, वह बस दिखने में ऐसा है, वह बिल्कुल साहब नहीं हो सकता। उसके पास बंदूक है, पहले मुझे उसे शांत रखना होगा। वह मेरा कमीना नौकर फिर कहाँ चला गया? जब वे आ जाएंगे तो मैं इसे मार डालूंगा। ससुर जी, चाहे वह साहब न भी हो तो भी वह लिन परिवार का दामाद है, बातचीत से समझौता कर लें, शांति से काम चलता है। मैं मरने लायक हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपको पहचाना नहीं साहब, मैं मरने लायक हूँ, महाराज मेरी जान बख्श दो। वे लोग कहाँ हैं? वे दो निकम्मे कहाँ मर गए? अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? चूंकि मेरे दामाद ने यह कह दिया है तो मैं तुमसे पंगा नहीं लूंगा। साहब नहीं है, तुम एक नकली आदमी हमारे लिन परिवार के जन्मदिन के भोज में उधम मचा रहे हो। मालिक, उन्होंने आपके जन्मदिन पर हत्या कर दी, इसका मतलब है कि उन्होंने हमें बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ, वह आखिर है कहाँ? तेरी माँ हम्फ वह भी तेरी तरह नीच है, बहुत पहले ही किसी मर्द के साथ भाग गई। अरे बाप रे मालिक, देखिए ना मेरी बेटी और दामाद कितने आदरशील हैं, खास तौर पर कीमती तोहफे लेकर आपको शुभकामनाएं देने आए हैं। कुछ बेकार लड़कियों की तरह नहीं, जिसने एक छोटा जानवर पैदा किया, वह अलग, और फिर एक हत्यारा दामाद भी ले आई। पिताजी आपका जन्मदिन है, यह आपके लिए तोहफा तो दूर उल्टा हत्या कर रही है। यह तो साफ है कि यह लौटकर आपको तंग करने आई है। हम्फ, यह नालायक बेटी लानत है, इस कमीने पर तुम यिंगई को देखो और उसके पति को, वे तो भारी भरकम तोहफे लेकर मुझे बधाई देने आए हैं और तुम दोनों खाली हाथ क्या मेरे अंतिम संस्कार के लिए आए हो? बाहर ही मर जाती तो अच्छा था, वापस आकर मेरी बदनामी मता। अंतिम संस्कार के लिए आए हो, बाहर ही मर जाती। करो। शिवजू, सोचा नहीं था तुम्हारी शादी मुझसे पहले ऐसी जिंदगी जी रही थी। इतने साल बीत गए, तुम मुझ पर इतना प्यार लुटाते हो, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पापा मुझे भूख लगी है, मुझे बस चिकन लेग खाना है। आनान पापा तुझे लाकर देता है। शुक्रिया पापा। मेरे लिन परिवार का चिकन लेग तो जैसे हरामी बच्चे को नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे दादाजी तो हमेशा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चिकन लेग मेरे लिए रखते थे। तेरे दादाजी कौन होते हैं? तू एक हत्यारे का बच्चा है, तुझे खाने लायक नहीं। मेरे लिन परिवार का चिकन लेग। हाँ दामाद आओ, तुम खाओ। हालांकि हमारे घर में कुछ खास अच्छी चीजें नहीं हैं, लेकिन यह चिकन लेग ठीक ठाक बना है, तुम चखकर देखो। मुझे चिकन लेग पसंद नहीं। तुमने मेरा सबसे पसंदीदा चिकन लेग कुत्ते को खिला दिया। किसने कहा कि तेरे माँ बाप नाकारा है? तुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, तू पैदा हुआ ही दुख झेलने के लिए है। तुमने मुझे मारा। तुमने मेरे पति को मारा। मारा तो फिर क्या मेरी पत्नी और बच्चे का अपमान करोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं हूँ लू शाओनान, आज यह बात यहीं रखता हूँ। अब से किसी ने भी मेरी पत्नी और बच्चे को परेशान किया तो मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि इस दुनिया में आया ही क्यों। लियू बियाओ, तुम ठीक तो हो? लू शाओनान, तुमने मेरे पति को मारा, मैं तुमसे जान का बदला लूंगी। बस बहुत हुआ, बस। कोई है, इस हत्यारे को पकड़ लो। तू हत्यारा है, मैं तुझे। चुप रहो। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? आन मत रो, पापा तुम्हारे लिए एक और ले आएंगे। आन मत रो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक और ले आती हूँ। हाँ आओ। क्या खा रहे हो? आज मेरा जन्मदिन है, तुम हमारे लिन परिवार में आते ही कत्ल कर बैठे और अब हमारा खाना पीना भी चाहते हो? क्या दामाद ऐसा होता है? पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आन बस एक चिकन लेग खाना चाहता था, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम लोगों ने बुजुर्ग के जन्मदिन के भोज पर कत्ल कर दिया और अब चिकन लेग खाने की भी हिम्मत करते हो? हमने तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ दी, यही हमारी दयालुता है। वह आदमी मैंने मारा है, कुछ करना है तो मुझ पर करो। अरे बाप रे, अरे मेरा हाथ टूट जाएगा। अरे बुजुर्ग, यह हत्यारा मेरी जान ले रहा है। जल्दी छोड़ो उसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन जब से तुमने मेरी बेटी से शादी की है तो तुम हमारे लिन परिवार के ही हो।
मुझे देखकर तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल सही, इतनी लंबी उम्र जी ली, लेकिन कभी नहीं देखा इतना बेशर्म दामाद, बड़ों को भी मारता है। क्या तू इंसान भी है? तू यह बड़ों का अपमान करने वाला हैवान। अगर यंग कमांडर को पता चला तो वह जरूर खुद तुम्हारी कुत्ते जैसी टांगे तोड़ देंगे। ओह सचमुच? आया आया आया, ओए ओए ओए, अयो। तुम यंग कमांडर को जानते हो? हाँ बेशक, मैं और यंग कमांडर, हम तो हैं ही सोच में मिलने वाले दोस्त, भाईचारे के रिश्ते में बंधे भाई। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम मर के रहोगे। मेरे पति जियांगचेंग सुरक्षा ब्यूरो के कप्तान हैं। वे सिर्फ ऐसे लोगों को जानते हैं जो आसमान तक की ताकत रखते हैं। तुम एक हत्यारे हो, तुम हमसे कैसे तुलना कर सकते हो? बुजुर्ग, मेरी बेटी और दामाद दोनों यंग कमांडर को जानते हैं। आगे चलकर वे जरूर बहुत तरक्की करेंगे। अगर युवा कमांडर को पता चल गया कि हमारे घर में एक हत्यारा है तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही। यिंगेंग और उसके पति जानते हैं कि मुझे शराब पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे लाकर दी है 100 साल पुरानी शराब। और तुम लोग खाली हाथ आए हो और यहाँ मुफ्त खाना पीना चाहते हो। मैं यह शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। अब यिंगेंग तो बहुत आज्ञाकारी और काबिल है। रोज मुर्गा मछली खिलाती है, हर त्योहार और जन्मदिन पर तोहफे भी भेजती रहती है। मेरा दामाद ही सही में काबिल है। वह तो लाखों में एक है, एक बेहतरीन दामाद। तू हत्यारा मेरे दामाद के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। ससुर जी का जन्मदिन है और इन्होंने तोहफा तक नहीं दिया। बेशर्म लोग हैं। मेरा दामाद बेशर्म लोग हैं। पिताजी, मैं और शाओनान हमने भी तोहफा तैयार किया है। तुम मुझे तोहफा दोगे? तुम मुझे यह तो नहीं कहोगे कि तुम मुझे सोने का पहाड़ और चांदी का पहाड़ दे रहे हो? ससुर जी का जन्मदिन है, मैंने सच में लाया है सोने चांदी के पहाड़। अरे हत्यारे, तू सोने चांदी के पहाड़ कहाँ से लाएगा? सोने चांदी के पहाड़? हा 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 हा। लू शाओनान, तू क्या गरीबी से पागल हो गया है? एक फटे कागज से ससुर को बेवकूफ बना रहा है। तुझे शर्म आती है या नहीं? बस यहाँ आकर शर्मिंदा मत करो। यिंगयिंग ने तो दिया है 100 साल पुरानी शराब और तुम लोग एक फटी हुई पेंटिंग लेकर लोगों को परेशान कर रहे हो। एक फटी हुई पेंटिंग और उसे सोने चांदी का पहाड़ बता रहे हो? तुम्हारा माथा किले की दीवार से भी मोटा है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारे पास कुछ भी देने को नहीं था, इसलिए किसी फटी पेंटिंग को लेकर बेवकूफ बना रहे हो। शाओनान, तुम यह पेंटिंग यहाँ क्यों ले आए? यह तो वह पेंटिंग है जिसे पिताजी ने 2 शहर देकर खरीदा था। तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी हैं, उन्हें देना मैं खुशी खुशी दे रहा हूँ। लेकिन यह पेंटिंग अनमोल है। यहाँ सोने चांदी के पहाड़ भी रख दिए जाएं तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। यह मैं ससुर जी को जन्मदिन का तोहफा दे रहा हूँ। तांग बोहू की शेफर्ड बॉय विद काऊ पेंटिंग। अरे बाप रे, शेफर्ड बॉय विद काऊ, वह तो 2 शहरों के बदले मिलने वाली बेशकीमती चीज है। क्या? शेफर्ड बॉय विद काऊ? यह पेंटिंग तो हमेशा गवर्नर के महल में रहती थी। क्या? तुम जानते हो, काफी कुछ पता है तुम्हें। कम शाओशुआई। अरे आप सच में शाओशुआई हैं। अरे बाप रे, मेरी आंखें सचमुच धुंधली हो गई हैं। तुम सच में शाओशुआई हो? शाओनान मतलब नहीं। शाओशुआई, कृपया ऊपर बैठिए। यह जन्मदिन का तोहफा आपको पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया, बिल्कुल बेहतरीन है। शाओशुआई, आपका हमारे लिन परिवार में आना, यह तो हमारे लिन परिवार के पूर्वजों की कृपा है। नहीं हो सकता, यह कतई शाओशुआई नहीं हो सकता। बदतमीज, जल्दी से शाओशुआई से माफी मांगो। अरे हाँ हाँ हाँ, सचमुच पूर्वजों की कृपा है। शाओशुआई मेरा दामाद है, मेरा जीवन सफल हो गया। लिन नियानदे। हा 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 हा, झूठ है, सब कुछ झूठ है। हम लगभग इस ठग के चक्कर में आ गए। लियू बियाओ, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी शाओशुआई के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत? ससुर जी, आप खुद देख लीजिए, इसमें से कौन सा आदमी इससे मिलता जुलता है। देखा, यह है असली शाओशुआई। यह 6 महीने पुराना हुआशिया डेली है। मैं इसे रोज पढ़ता हूँ। तुम यह नकली। तुम्हें तो शाओशुआई का चेहरा तक पता नहीं है और बाहर ठगी करने निकल गए। अरे मालिक, हमें इस बदमाश ने बेवकूफ बनाया है। ये तीनों इससे बिल्कुल नहीं मिलते। इस बार तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। तुम बीच में खड़े हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हें याद रखें। सही है, यह वाकई गवर्नर हाउस की छपी युद्ध रिपोर्ट है।
हे भगवान, सचमुच अलग है इस अखबार में और ये शख्स। अरे बाप रे, दो अलग अलग इंसान हैं। तू हत्यारा, तू शाओशुई बनकर हमें बेवकूफ बना रहा था। मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे पता था। लिन शिवजू, तू कमीनी, तू शाओशुई से कैसे शादी कर सकती थी? यह तो एक नकली निकला। हाँ, मजा आ गया। तू चोर, तूने मेरे सिक्योरिटी ब्यूरो के आदमी को मारा और शाओशुई बन गया। तुझे जीने का मन नहीं है। तू कुत्ते की औलाद, तूने नकली पेंटिंग देकर शाओशुई बनने की कोशिश की, मुझे लिन न्यानदे को बेवकूफ बनाया। मैंने किसी का नकली परिचय नहीं दिया। मेरे पास समय नहीं है तुम लोगों के साथ बहस करने का। मेरी सास कहाँ है? ससुर जी, यह हत्यारा अभी मुझे मारा भी। ये वांग और झांग, वो दोनों कहाँ मर गए? जल्दी से अंदर आओ मेरी मदद करने के लिए। मालिक, हम इस ठग के हाथों फंस गए। हमारी बेइज्जती हो गई। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं अभी इसे फाड़ देता हूँ, तुम्हारी इस धोखेबाज चीज को। यह तो है एक अनमोल पेंटिंग। फाड़ोगे तो पछताओगे। मुझे क्यों पछताना पड़ेगा? मैं अभी फाड़ कर दिखाता हूँ। नहीं, शाओनान, हाँ, माफ करना, पेंटिंग बर्बाद हो गई। सच में माफ करना। कोई बात नहीं, बस एक पेंटिंग थी। आज मेरा जन्मदिन है, तुम आते ही मेरे घर में हत्या करते हो, कमांडर होने का नाटक भी करते हो, नकली पेंटिंग लाकर मुझे बेवकूफ बनाते हो। क्या तुम सच में मुझे सड़क किनारे पड़े कुत्ते जैसा समझते हो? और सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद को मारने की? तुम तो बिल्कुल जन्मजात पशु हो। पिताजी, यह तो अनमोल पेंटिंग थी, आपने बर्बाद कर दी। तुम चुप रहो, तुम मुझे फिर बेवकूफ बनाना चाहते हो। इसने मुझे नकली चीज दी, मैं पूरे शहर में मजाक बन गया हूँ। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, मुझे धोखा देने का सबक, यह तोहफा देने का सबक। निकल जाओ यहाँ से। सुन लो, हमारे लिन परिवार में तुम लोगों की जगह नहीं है। ठीक है, ये तुमने कहा। शिवजू, चलो हम चलते हैं। शाओनान, मैंने अभी तक अपनी माँ को नहीं ढूंढा है। मेरी सास कहाँ है? तुम उन्हें देखना चाहते हो? अच्छा, आओ, मेरे नीचे से रेंग कर निकलो, तब मैं बताऊंगा वह कहाँ है। रेंगोना, रेंगोना, तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए हो। कुत्ते, मैं तुम्हें सताऊंगा तो क्या होगा? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी यह है कि तुम जैसे लोगों को लिन परिवार में आने दिया। मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगा। ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो पहले से ही हो बेलगाम और बेशर्म। सुरक्षा ब्यूरो के लोगों को भी मारने की हिम्मत करते हो। ठीक है, आओ, यहाँ गोली मारो, मुझे मार डालो। यह मत सोचो कि मैं नहीं मार सकता। शाओनान, जल्दबाजी मत करो। लियू बियाओ, उसकी हिम्मत कैसे हुई बंदूक निकालने की? उसे ठीक से सजा दो। उसे बताना होगा कि जियांगचेंग में आखिर कौन बॉस है। मैं अभी उसे ढेर कर देता हूँ। पहले तुमने बंदूक निकाली थी तो मैं डर गया था, अब मैंने पहले निकाल ली है। अब तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। कोशिश करके देख लो। लियू बियाओ, तुम गोली चलाने की हिम्मत करोगे तो मुझे माफ करना। हाँ, तू कौन होता है मुझे धमकाने वाला? मुझे धमकाने की हिम्मत? शिवजू, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी का अपमान करने की? तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। लियू बियाओ, जल्दी से इन तीनों धोखेबाजों को खत्म कर दो। तुम मौत को बुला रहे हो? माँ, मालिक, बड़ी मुसीबत आ गई है। गवर्नर के आवास की गाड़ी गेट पर आ गई है। गवर्नर खुद आ गए हैं। गवर्नर कैसे अचानक हमारे घर आ गए? मेरे दादाजी आ गए हैं। तुम सब बुरे लोग मरने वाले हो। गवर्नर तुम्हारे दादा हैं? दादा, आन, मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ, बकवास मत करो। मुझे पता था, यही छोटा हरामी यहाँ नाटक कर रहा है। ओह, मैं तो मर ही गया था। मुझे लगा कि गवर्नर सचमुच इस हरामी के दादा हैं। जब तुम्हारे दादा आएंगे तो ठीक है, तुम्हारे माँ बाप के साथ पूरे 4 लोग एक साथ नरक में जाओगे। पहले झगड़ा बंद करो, पहले बात साफ कर लेते हैं। तुम्हें यकीन है गवर्नर सचमुच हमारे लिन परिवार की तरफ आ रहे हैं? मालिक, मुझे सच में नहीं पता। पूरी गली बंद हो गई है। दक्षिण शहर के सभी बड़े लोग हमारे गेट की तरफ आ रहे हैं। मैंने देखा, पड़ोसी भागकर उन्हें मिलने गए, तभी मैं जल्दी से खबर देने आया। ससुर जी, मैंने गवर्नर को देखा है। गवर्नर को मेरी अच्छी याद है। मुझे लगता है इस बार वह खास तौर पर मुझसे मिलने आए हैं। मेरे अच्छे दामाद ही तो हैं, बहुत काबिल हो। लिन मालिक, आपकी नजर बहुत तेज है।
ऐसा बेहतरीन दामाद मिल गया, भविष्य में जरूर उज्जवल होगा। आगे से जियांगचेंग में नहीं, पूरे शिया देश में लिन परिवार का रुतबा होगा। कैप्टन लियो, आपका प्रमोशन होने वाला है। भविष्य में हम पुराने जानकारों को भूलना मत, आगे बढ़ाना। मेरा दामाद ही असली काबिल है, कुछ निकम्मों की तरह नहीं जिन्होंने एक हत्यारे से शादी कर ली। चलो यूफू, हम अभी जा रहे हैं गवर्नर जनरल का स्वागत करने। यह हत्यारा मेरे करीबी भाई को मार डाला। आज मैं गवर्नर जनरल के सामने उसके जघन्य अपराधों को उजागर करूंगा। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो। देखते हैं। यूफू, आप देखिए ना, वह मौत के मुंह में है, फिर भी यही रवैया है। गवर्नर जनरल आ गए हैं, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मैं तुझे छू नहीं सकता। गवर्नर जनरल मेरा समर्थन करने आए हैं। तुम समझते कौन हो अपने आप को? छू नहीं सकता। यूफू, उसने गवर्नर जनरल का अपमान किया है, यह हरामी। मैं अभी इसे गोली मार देता हूँ। मौत को दावत दे रहा है। लियू बियाओ, मेरी सलाह है कि बंदूक नीचे रख दो। मैं अपनी माँ को ढूंढने आई हूँ। लिन परिवार को खून से नहलाना नहीं चाहती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम समझते कौन हो अपने आप को? मैं तुम्हें छू नहीं सकता। आज मरने वाला तुम हो। मैंने गलती की, माफ कर दो, मैंने गलती की। जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल भी नहीं। शांति से बात करते हैं। मेरे आदमी को चोट मत पहुंचाओ। लाओ ये जी, लाओ ये जी, बचा लीजिए हमारे दामाद को। अगर वह मर गया तो हमारा लिन परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लाओ ये। पशु, तुम सचमुच एक पशु हो। क्या तुम्हारी नजर में कानून है भी या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बंदूक उठाने की गवर्नर जनरल के आदमी पर? गवर्नर जनरल के मुख्यालय में ऐसे दरिंदे नहीं होते। इस जन्म में मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे मिला तुम जैसा दामाद? मेरे जन्मदिन के भोज पर हत्या करके अब तुम मारना चाहते हो मेरे छोटे दामाद को? अच्छा, तुम इतने होशियार हो ना? आओ, मुझे भी मार डालो। यहाँ गोली मारो, मुझे उड़ा दो। तुम पापा, साफ तो है कि लियू बियाओ हमेशा हमें परेशान करता रहा है। तुम दोनों क्या होते हो? क्या तुम लियू बियाओ की बराबरी कर सकते हो? अगर गवर्नर जनरल के मुख्यालय को पता चल गया कि तुम लोग हमें इतना परेशान कर रहे हो। तू चुप रहे। मेरी तो 8 पीढ़ियों की किस्मत खराब है जो मुझे तेरे जैसी दुष्ट बेटी मिली। पिताजी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते। बचपन से ही पता था। बहन के कटोरे में हमेशा खाने को मिठाई रहती थी और मुझे तो उसकी रैपर भी नहीं चाटने को मिलती थी। स्कूल जाने पर मुझे उसकी साथ पढ़ने वाली नौकरानी बनना पड़ा। दरवाजे पर खड़े होकर चोरी चोरी सुनना पड़ता था। तेरी माँ, वो औरत, उसमें कुछ करने की काबिलियत नहीं थी। कौन था जो एकदम कंगाल था और मेरे नाना की दौलत के लिए बेइज्जती करके मेरी माँ से शादी की भीख मांगी? तू चुप रह, अनपढ़ बेटी। छोड़ो मुझे, मैं तेरा ससुर हूँ। तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तू खत्म हो गया। तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ससुर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह जरूर मर जाएगा। गवर्नर को सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो माता पिता का आदर नहीं करते। तुम एक छोटे होकर बड़ों का अपमान कर रहे हो। गवर्नर कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं तुझे बता दूं, तू अभी बेहतर होगा कि अपना हाथ मुझसे हटा ले, नहीं तो मैं रिश्ता नहीं मानूंगा। जब गवर्नर आ जाएंगे तो तेरे हत्या के मामले, बड़ों की अवमानना, वो सारे बुरे काम सबके सामने उजागर कर दूंगा। मैं तुझे कुत्ते से भी बदतर मरवा दूंगा। अच्छा, मैं सुनना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे कौन से जघन्य अपराध किए हैं? तुमने मेरी माँ को मारा, मेरे पिता के चित्र फाड़ डाले और हम पर बंदूक तान दी। तुम लोग मरने के लायक हो। तू बहुत बढ़ गया है। एक छोटा सा हरामी बड़ों को धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। सच में एक बाप के बिना पला हुआ नीच है। मेरे बेटे को गाली देने की हिम्मत? मौत मांग रहा है। तूने मुझे मारने की हिम्मत की? मालिक, इसने मुझे मारा। मैं अभी गवर्नर को लेने जाता हूँ। गवर्नर को तुम्हें सबक सिखाने दो। ओह, है क्या? शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। लियू बियाओ को मत मारो। लियू बियाओ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। यह नजारा नकली नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सच में कोई बड़ा आदमी है? लाओ, ये बड़े दामाद का रुतबा तो देखो, और पिस्तौल भी साथ रखते हैं। लड़ने में भी माहिर हैं। शायद कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वह सच में कोई बड़ा आदमी तो नहीं है ना? बकवास। शियागो में सबसे ताकतवर तो गवर्नर ही है। वह गवर्नर से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है?
अरे अच्छे दामाद, तुम मुझे मुसीबत में मत डालना। लिन नियांदे, यह गवर्नर तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। तुम्हारी एक अच्छी बेटी होने के लिए शुक्रिया। घर गृहस्थी संभालने वाली, अच्छे चरित्र वाली, उसके पति के साथ वो तो जन्मजात जोड़ी हैं। सुन लिया ना ससुर जी, यह गवर्नर खास तौर पर मुझसे मिलने आया है। अरे लाओ, ये सुना आपने? गवर्नर खुद आपके लिए तोहफा लेकर आया है और हमारी तारीफ की कि हमारी एक अच्छी बेटी है। कह रहे थे कि हमारी मेंगेंग और लियू बियाओ जन्मजात जोड़ी हैं। लियू बियाओ, हमारे पास तुम जैसा एक अच्छा दामाद है। यह तो हमारी 8 पीढ़ियों की किस्मत है। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे अच्छे दामाद। तुमने तो हमारे लिन परिवार का नाम रोशन कर दिया। यह गवर्नर खुद तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। हमारे लिन परिवार को तुम जैसा अच्छा दामाद, यह तो पूर्वजों का आशीर्वाद है। ससुर जी, मैंने पहले ही कहा था ना, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं आम आदमी नहीं हूँ। शाओनान, पहले मेरी माँ के पास जाओ। ठीक है। ससुर जी, सासू माँ, यिंगयिंग, चलो गवर्नर का स्वागत करते हैं। पापा, मैंने पहले ही कहा था मेरी किस्मत में धन दौलत लिखी है। देखिए, गवर्नर तक मेरी तारीफ कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम और लियू बियाओ पापा की पूरी जिंदगी की इकलौती गर्व की बात हो। हाँ, हमारी बेटी तो लोगों में से सबसे अच्छे हैं। कुछ बेकार की चीजों की तरह नहीं, जन्म से ही बदकिस्मत। वो तो किसी हत्यारे से ही शादी करने लायक है। वह आखिर है कौन? डाकू, लुटेरा। बिल्कुल लायक नहीं है मेरा दामाद बनने का। लियू बियाओ से तुलना करो तो आसमान जमीन का फर्क है। बिल्कुल सही। एक हत्यारा, वो तो गंदा कुत्ते का गोबर है। वह हमारे कीमती और सम्मानित दामाद लियू बियाओ से कैसे तुलना कर सकता है? मालिक, मेंगयिंग, मेरे प्यारे दामाद, चलो हम श्रीमान गवर्नर के स्वागत के लिए चलें। बिल्कुल भी नहीं, गवर्नर को दरवाजे पर इंतजार नहीं करने देना चाहिए। तुम लोग अशुभ हो, यहीं ठीक से बैठे रहो। बाहर जाकर मेरी शर्मिंदगी मत करना। शाओनान, पहले उनकी परवाह मत करो। पहले पीछे के आंगन में मेरी माँ को ढूंढो, जल्दी। शिवजू, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं जरूर अपनी सास को इस खतरनाक जगह से दूर ले जाऊंगा। लिन नियांदे, मैं गवर्नर तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया हूँ। दादा, मेरे दादा आ गए। हे भगवान, गवर्नर, वह खुद मुझे जन्मदिन की बधाई देने आ रहा है। आगे से हमारा लिन परिवार बहुत तरक्की करेगा। आगे से हमारा परिवार पूरे शिया देश में धौंस जमा सकता है और कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आओ, तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, सच में। लिन नियांदे, मैं गवर्नर तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया हूँ। गवर्नर जी, आपका हमारे घर में स्वागत है। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ मेरे प्यारे पोते। दादा को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जल्दी आ, दादा तुम्हें गले लगाए। गवर्नर, ये आपका पोता है? गवर्नर, आपको गलतफहमी हुई है। ये छोटे मालिक नहीं है। अरे माफ करना, गलती हो गई। मुझे लगा कि ये मेरा पोता है। अपनी माँ के पास जाओ। मुझे लगा कि आपका पोता हमारे लिन हवेली में है। हाँ। नहीं, कुछ नहीं। गवर्नर जी, आपका पोता तो कितना महान है। हमारा लिन परिवार इस लायक नहीं। तुम कौन हो? मैं सिक्योरिटी ब्यूरो का लियू बियाओ हूँ। पहले जब दक्षिणी शहर में थे, मैंने आपको चाय परोसी थी। गवर्नर जी, यह शख्स लिन नियांदे का दूसरा दामाद है। अरे लियू बियाओ, सब अपने ही हैं, औपचारिकता की क्या जरूरत है? दामाद लियू, आखिरकार गवर्नर जी के अपने ही निकले। मैं लिन नियांदे किस खजाने पर पैर रखाया हूँ। इस रिश्ते के साथ हमारा लिन परिवार एक ही छलांग में ऊपर पहुंच जाएगा। लिन नियांदे अपने पूरे परिवार के साथ गवर्नर जी को प्रणाम करता है। गवर्नर जी की दीर्घायु हो। समधी जी, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं।
जरूरत नहीं है। शाओनान कहाँ है? यह घर तो बहुत पुराना है, मुर्गियों के घोंसले जैसा लगता है। इसमें कैसे रहा जाता है? ऐसा करो, कल मैं तुम्हें 100 एकड़ का बड़ा हवेली दूंगा। तुमने तो एक बेहतरीन बेटी को जन्म दिया है। तुम्हारे लेन परिवार ने हमारे लू परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसा कि कहा जाता है, एक व्यक्ति के सफल होने पर सबका भला हो जाता है। मैं, यह गवर्नर, हमेशा से पुरस्कार और दंड में स्पष्ट रहा हूँ। आज मैं पुरस्कार दूंगा, भारी पुरस्कार। तुम कल से जियांगचेंग शहर के मेयर बनोगे। कैसा रहेगा? गवर्नर जी, आप तो मेरे दूसरे माता पिता हैं। मैं आपको सिर झुकाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उठो उठो, आप बहुत मेहरबान हैं। उम्र देखकर लगता है यह शायद शिवझू उस लड़की की असली माँ होगी। यह कैसे भिखारी जैसे कपड़े पहने हैं। तुम्हारे ये कपड़े तो अरे बहुत पुराने हैं। कपड़ा भी थोड़ा मोटा है। कोई है, इनके लिए 500 बढ़िया जियांगनान रेशम के थान लाकर कपड़े सिलवाओ, रोज नए पहनना। शुक्रिया गवर्नर, शुक्रिया गवर्नर। गवर्नर, अंदर पधारिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने तो बेटी ही रत्न पैदा की है, घर गृहस्थी संभालने वाली। मैं तुम्हें खूब इनाम दूंगा। तुम्हारे ये गहने तो बहुत साधारण हैं। कोई है? मेरे वो कुछ बक्से विदेशी ज्वेलरी के सब यहां ले आओ। शुक्रिया गवर्नर, इनाम देने का शुक्रिया। गवर्नर साहब, हम कौन होते हैं आपकी इतनी कृपा पाने वाले? ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। गवर्नर ने तो ल्यू बियाओ के चेहरे की खातिर ये तोहफे भेजे हैं। ऐसा अच्छा दामाद मिला है, सपने में भी हंसी आ जाएगी। हम सब तो एक ही परिवार हैं, दो बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, गवर्नर सही कह रहे हैं। शाओनान वगैरह अभी तक नहीं आए। मालिक, मैंने ठीक कहा था ना, मैं उस कुतिया से ज्यादा भाग्यशाली हूँ ना। बस मेरी बेटी और दामाद की वजह से गवर्नर ने हमें इतने कीमती तोहफे दिए हैं। ये क्या है? गवर्नर साहब, ये तांग बहू की ग्वाला और भैंस वाली पेंटिंग नकली है, जाली है। नकली? अरे हाँ, सही कहा। एक कातिल ने भेजी थी। उसने न सिर्फ ये नकली पेंटिंग्स भेजकर मेरे मालिक का अपमान किया, बल्कि कत्ल भी किया और हमें मारा भी। अरे गवर्नर साहब, आपको हमारा न्याय करना होगा। नहीं, ये कागज, ये स्याही, ये पेंटिंग का काम नहीं। मैं पहचानता हूँ, यह मेरी वह पेंटिंग है जिसे मेरे बेटे ने हमेशा कीमती समझा था। यह कैसे बर्बाद हो गया? पेंटिंग मैंने खुद फाड़ी थी। अगर गवर्नर को पता चला तो मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। गवर्नर साहब, माफ कर दीजिए। यह इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नर साहब, वह हत्यारा ही है। उसने आपकी पेंटिंग चुराई है। हमें लगा कि वह नकली है, इसलिए हमने। बस करो, छोड़ो, बस एक पेंटिंग है। फाड़ दी तो फाड़ दी। मैं लू शियाओतियान एक पेंटिंग के लिए तुमसे बहस करूंगा। तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे एक बेहतरीन बेटी दी है। चाहे कितना भी सोना, चांदी, कीमती पेंटिंग्स और पुरानी चीजें हों, तुम्हारी बेटी के आगे वे कुछ भी नहीं है। हमारी बेटी। बिल्कुल सही गवर्नर साहब, आप देखिए ही नहीं किसने पैदा की है। मेरी बेटी तो निश्चित ही सबसे बेहतरीन है। गवर्नर साहब, आप तो बहुत समझदार हैं, लेकिन इस पेंटिंग के मामले में हमें साफ बात करनी चाहिए। हम बेवजह दोषी नहीं ठहर सकते। वह हत्यारा, वह पेंटिंग चोर बाहर निकला। हाँ, यह सब उसी हत्यारे की गलती है। उसने न सिर्फ पेंटिंग चुराई, बल्कि हमें मारा भी है और हमारे पूरे परिवार का अपमान किया है। सच में कोई बुराई नहीं छोड़ी। क्या उसने तुम्हें सताया? मैं उसे गोली मार दूंगा। हत्यारे, सुन रहा है? जल्दी बाहर आ और मरने के लिए तैयार हो। बाहर आ। मैं यहाँ हूँ। गवर्नर साहब, यही वह हत्यारा है। इसने हमें सताया है। तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेटा हत्यारा है? बेटा,
क्या यह मुझे इशारा कर रहा है कि मैं उनकी पहचान न उजागर करूं? गवर्नर साहब, वह आपका बेटा कैसे हो सकता है? जरूर मैंने गलत सुना होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, बस मुझे बता दीजिए कि मैंने गलत सुना है ना? यह आदमी बूढ़ा हो गया है, गलत पहचान लिया। मैंने इस लड़के को अपने उस नाकारा बेटे समझ लिया। हे भगवान, मैं डर गई थी। मुझे लगा था। माँ, क्या सोच रही हो? एक हत्यारा, वो तो शाओशुआई के जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं है। लिन मियांदे, तुम कह रहे हो कि वो हत्यारा है, चोर है? ये सब क्या माजरा है? लगता है गवर्नर मेरा साथ देने आए हैं, तो फिर मुझे अच्छे से उसकी शिकायत करनी चाहिए। गवर्नर जी, ये आदमी एक हत्यारा है। वो एक जानवर है, बेलगाम जानवर है वो। बेवकूफ, मेरे दादा तुम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा? अगर आप नहीं आते तो हमारे पूरे परिवार को उसने मार ही डाला होता। उन्होंने तुम लोगों को परेशान किया। यही डाकू है वो। जैसे ही वो हमारे घर आया बिना कुछ कहे, उसने एक ही गोली से उड़ा दिया डिप्टी कप्तान वांग को। गवर्नर जी, वो डिप्टी कप्तान वांग वो तो मेरा खास भाई था। ये जानवर उसने एक ही गोली से उसे मार डाला। गवर्नर महोदय, वो जानवर किसी की इज्जत नहीं करता। अगर आपने उसे गोली नहीं मारी तो जियांगचेंग के लोग कैसे जिएंगे? मेरा बेटा हत्यारा है, हास्यास्पद है। गवर्नर जी, कृपया उसे तुरंत गोली मार दें। एक हत्यारा, वो बिना किसी वजह के तुम्हारे घर कैसे पहुंच गया? वो गवर्नर जी, आपको पता नहीं है, ये हत्यारा वो असल में हमारा दामाद है। वो हम दोनों को मारता पीटता रहता है। आप नहीं जानते हमने कितनी मुसीबतें झेली हैं। गवर्नर जी, सुना है आप माता पिता की सेवा को सबसे महत्व देते हैं। आप हमारा न्याय करिए। इस तरह के दुराचारी जानवर को मारना चाहिए या नहीं? आज अगर मैं नहीं आता तो मेरे बेटे और बहू को तुम लोग मार ही डालते। मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। हाँ, मारो, मार दो। अरे वो तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? थ्रू, वो मेरी बेटी हरगिज नहीं है। वो एक अभागिन के बच्चे से पैदा हुई है। अभागिन, घाटे का सौदा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो अपनी ही बेटी के बारे में? नहीं गवर्नर जी, वो इस तरह की बदचलन कुत्तियाँ मेरी बेटी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही गवर्नर जी, ये दोनों तो बस जिना करने वाले बदचलन हैं। बेशर्म, लज्जाहीन। ये दोनों बुरे लोग हमें भी सताते हैं। धृष्टता, मौत मांग रहे हो? इस तरह इस गवर्नर के बारे में बोल रहे हो? हाँ, गवर्नर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वे लोग बहुत ही बेशर्म हैं, बस मौत को दावत दे रहे हैं। आपको पता नहीं है, मैंने इस नाकारा लड़की को एक बूढ़े आदमी से ब्याह दिया था, लेकिन यह क्या करती है? यह पतिव्रता नहीं रही, छनाल औरत है। भागकर बाहर चली गई और किसी आवारा मर्द के साथ पड़ी रहती है। और वह आवारा मर्द, वह एक कातिल है और चोर भी है। इसने हमारे लिन परिवार का नाम पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। क्या वह तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं, गवर्नर साहब, मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। वह तो एक अभिशाप है। अगर आप उसे अभी गोली मार भी दें तो उसका हमारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हम आपके आभारी रहेंगे जनता की भलाई के लिए, इस कीट को मारने के लिए। तो फिर मैं सच में उसे गोली मार दूंगा। गवर्नर साहब बहुत निष्पक्ष हैं। है। गवर्नर साहब, आपको खुद हाथ नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी इन दोनों बेवफा जोड़े को मार डालता हूँ। तुम सब जानलेवा बदमाशों की औलाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जान की जान को परेशान करने की? गार्ड, बंदूकें तानो। बेवफा जोड़ा, पहले तो तुम लोग बहुत घमंड करते थे, अब घमंड कहाँ गया? आज मैं गवर्नर साहब के सामने ही तुम दोनों कुत्तों को मिला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत? मैं अभी, मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं। मैं एक और बंदूक लेकर आता हूँ। रुको, मेरी मौजूदगी में हत्या करने की हिम्मत? हाँ, तू एक कातिल है। गवर्नर साहब के सामने हत्या करने की हिम्मत? नहीं, मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। मेरी बेटी को मत मारो। मैं विनती करती हूँ माँ, मैं विनती करती हूँ, मेरी बेटी को चोट मत पहुँचाओ। मैं तुम सबसे विनती करती हूँ, मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। तू नीच औरत, तू अभिशाप हो। क्या तुझे नहीं दिख रहा गवर्नर साहब जनता की भलाई कर रहे हैं और तू रोकने की हिम्मत करती है?
क्या तू हमारे पूरे लिन परिवार को मार डालना चाहती है? मेरी माँ को मत मारो। मैं तुझे भी मार डालूंगा। अगर तूने उसे फिर छुआ तो मैं तेरी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा। गवर्नर साहब, क्या आप देख रहे हैं? यह हमें ऐसे ही परेशान करता रहता है। आपके सामने ही हत्या करने की हिम्मत कर रहा है। वह आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता। तू पाजी कहीं का मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं तुझे गोली मार दूंगा। गवर्नर साहब कृपा करें, गवर्नर साहब कृपा करें, सब मेरी गलती है। अगर मारना ही है तो मुझे मार डालो, मेरी बेटी को मत मारो, मैं विनती करती हूँ। गवर्नर साहब, यह हत्यारा एक हरामी है। उसने हमारा इतना अपमान किया है। मैं उसका ससुर हूँ। गवर्नर साहब, आप मेरा साथ दीजिए। यह तो बहुत हो गया। मेरे आदमी को चोट पहुंचाने की हिम्मत। गवर्नर ने कहा मैं उनका आदमी हूँ। यह हत्यारा मरने वाला है। गार्ड, बंदूकें तानो, गोली मार दो तुरंत, अभी। हाँ, जल्दी से गोली मार दो। गवर्नर साहब नहीं, मैं अपनी बेटी और दामाद के लिए मरने को तैयार हूँ। मेहरबानी करके उन्हें छोड़ दीजिए। तुम कहती हो तुम उनके लिए मरने को तैयार हो? अच्छा, बहुत अच्छी माँ। यह कुतिया, तो फिर तुम ही उनकी जगह मर जाओ। माँ, तुम लिन नियांदे, इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए गुलाम की तरह काम किया है। तुमने मुझे जानवर की तरह बर्ताव किया। मैंने सब सह लिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेरहम हो सकते हो कि अपनी ही बेटी की जान की परवाह नहीं करोगे। वह मेरी बेटी नहीं है, वह तुम और बाहर के मर्द की हरामी औलाद है। तुमने अभी क्या कहा? तुम दोनों की नस पर चोट लग गई क्या? मैंने अभी कहा तुम उस और बाहर के मर्द की बच्ची हो। मेरी माँ को बदनाम करने के लिए तुमने अपनी शर्म भी गंवा दी। लिन नियांदे, क्या तुम इंसान भी हो? माँ, चलो उठते हैं। आज तो बिल्कुल सही मौका है। डूजुन यहाँ मौजूद हैं। उनसे विनती करो, मेरे लिए गवाही देने को कहो। मैं आज पूरे जियांगचेंग शहर के सामने हो फेंगयेंग इस औरत को तलाक दे रहा हूँ। और तू भी आज से मुझे पिताजी मत कहना। मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ यिंगयंग ही मेरी बेटी है। आगे से तुम दोनों के साथ कुछ भी हो, उसका हमारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अच्छा है, बस तुम पछताना मत। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही है कि मैंने तुझ जैसी गंदी चीज को इस दुनिया में आने दिया। शिवजू, तुम दुखी मत हो। ऐसा पिता न हो तो अच्छा ही है। आगे मैं हूँ, कोई तुम्हें हिला भी नहीं सकता। डूजुन, यह कातिल अब भी इतना घमंडी है। वो डूजुन महोदय, यह आपके अधीनस्थ की अयोग्यता है। आपका अधीनस्थ सुरक्षा ब्यूरो का कप्तान होकर भी अपने ही लोगों को नहीं संभाल पाया। अपने ही घर से ऐसा डाकू निकल आया। कृपया डूजुन सख्त सजा दें ताकि सब सबक सीखें। डूजुन महोदय, इस मामले का इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे दामाद, ये तो असली हीरा हैं, बहुत ही आज्ञाकारी हैं। लिन नियांदे, आज मैंने तुम्हें असलियत में पहचान लिया है। तू चुप रह, तेरी किस्मत ही खराब है। मैं तुम्हें अपनी माँ को हाथ लगाने नहीं दूंगी। तुम दोनों माँ बेटी, और तू यह कातिल और तू यह नाजायज, अब जल्द ही मरने वाले हो। फिर भी मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहे हो। ऐसा है क्या? डूजुन, उनकी बंदूकों की नली हमारी तरफ क्यों तनी हुई है? धृष्टता। पहले तो मेरे बेटे को हत्यारा कहा, अब मेरी बहू को सताने लगे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं लू शियाओतियान मर गया हूँ? गवर्नर साहब, ये डर गए ना तुम लोग? गलत फहमी है, बस एक गलत फहमी है। नीचे रखो, सब लोग बंदूकें नीचे रख दो। मुझे पता था गवर्नर साहब जरूर मेरा साथ देने आए हैं। मुझ पर बंदूक कैसे तान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, गवर्नर साहब तो बहुत बुद्धिमान हैं। वो बेकसूरों को कैसे मार सकते हैं? माँ, शिवजू, मेरी शिवजू, डरो मत, माँ तुम्हारे साथ है। माँ, मैं बेटी बेहद नालायक हूँ। इतने साल आपको कष्ट दिया। सासू माँ, गलती मेरी है। काम में फंसा रहा, आज ही शिवजू और बच्चे को वापस ला पाया। तुम शिवजू के पति हो, एक अच्छे लड़के हो, वापस आए हो, अच्छा है। वापस आए हो, बहुत अच्छा है। अभी सुना, तुम तलाक देने की बात कर रहे थे। तुम्हारा मतलब इन माँ बेटी से रिश्ता तोड़ना है? हाँ गवर्नर साहब, आपको पता नहीं है? वो देखो तो, मेरी बेटी ही नहीं लगती। ये तो जरूर इस औरत ने बाहर किसी से पैदा की है। वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसे इस तरह रौंद रहे हो।
तुम्हें दर्द नहीं होता? ध्रुव, ये माँ बेटी तो कीचड़ में पैदा हुई हैं, जल्दी इन्हें मार दो ताकि मेरी आंखों के सामने ना आए मैं। आज तुम दोनों माँ बेटी से रिश्ता तोड़ रहा हूँ मेरी। लिन नियानदे की बेटी तो यिंगयंग जैसी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी और सभ्य, खूबसूरत, एक अच्छे घर की लड़की। गवर्नर साहब, अभी तो आपने यिंगयंग की तारीफ भी की थी। अंधा है तो। हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी की तारीफ की थी। सुन लिया ना, गवर्नर साहब ने भी हमारी यिंगयंग की तारीफ की है। हाँ, बिल्कुल। चुप रहो सब। लिन नियानदे, तुम पक्के हो इन माँ बेटी से रिश्ता तोड़ने के लिए? पक्का हूँ। फिर पछताना मत। मैं लिन नियानदे कभी पछताऊंगा नहीं। बस इन दो अपशकुनियों से छुटकारा मिल जाए तो मेरे लिन परिवार के पूर्वजों की आत्माएं खुश हो जाएंगी। अच्छा, चूंकि तुम्हारा इरादा पक्का है तो आज मैं गवर्नर तुम्हारा ये घरेलू मामला अच्छे से निपटाता हूँ। आज तुम्हें जरूर एक संतोषजनक नतीजा मिलेगा। देखता हूँ तुम अब कैसे मेरे बेटे पर इल्जाम लगाते हो। मेरा न्याय करने के लिए धन्यवाद गवर्नर। धन्यवाद गवर्नर, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। और हाँ गवर्नर, एक और शख्स है, यानी उसका पति, एक पेंटिंग चोर, एक हत्यारा। आपसे विनती है कि उसे भी सजा दें। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। गवर्नर, इस किस्म के लोग जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझते। इनकी हिम्मत देखो। गवर्नर, यही वो शख्स है जिसने मेरे भरोसेमंद भाई को मारा। यह एक डाकू और लुटेरा है। क्या नालायक है? मेरे बेटे ने एक आदमी मार दिया तो क्या हुआ? तुम लोगों को इसमें टांग अड़ाने का क्या हक है? क्या तुमने किसी को मारा है? हाँ गवर्नर, उसने कबूल कर लिया। यह पाजी, आखिरकार उसने कबूल कर ही लिया। किसको मारा? गवर्नर, उसने मेरे भरोसेमंद भाई को मारा है, जियांगचेंग सिक्योरिटी ब्यूरो के डिप्टी कप्तान को। गवर्नर, उसने कत्ल किया है और हम बुजुर्गों को मारता पीटता भी है। बताइए, इस दुनिया में ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा? उसे तो हमारे कप्तान लियू जैसे चतुर और काबिल, उज्जवल भविष्य वाले असाधारण व्यक्ति ही लायक हैं हमारे लीन परिवार का दामाद बनने के। हाँ, तुम चारों तो ज्यादा एक परिवार जैसे लगते हो। सर, यहाँ तक कि गवर्नर भी मेरी बात से सहमत हैं। गवर्नर, आप तो न्यायी हैं। चूंकि मैं और लियू बियाओ एक परिवार हैं, तो इन नीच किस्म के लोगों को जल्द से जल्द डंडों से पीट कर मार डालो। गवर्नर, आप न्यायी हैं। कत्ल का बदला कत्ल, खून का बदला खून। आपसे विनती है, इस पाजी को तुरंत गोली मारने का आदेश दें ताकि मेरे भाई को इंसाफ मिले। जानबूझकर मौत को न्योता दे रहे हो। गवर्नर, शाओनान, उसने कत्ल किया था शिवजू की रक्षा के लिए। अगर जान चुकानी है तो मेरी जान ले लो। सासू माँ, तुम उसकी जगह जान दोगी? तुम उसकी जगह मरना चाहती हो? सपना देख रही हो? गवर्नर, इसका पूरा परिवार ही जानलेवा है। इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। गवर्नर, आप इस हत्यारे को नहीं छोड़ सकते। गवर्नर, मैं विनती करता हूँ मेरे भाई को इंसाफ दिलाएं। चुप रहो, मैं गवर्नर खुद फैसला करूंगा। दादा, वह झूठ बोल रहा है। वह बदमाश पहले हम माँ बेटे को गोली मारना चाहता था, तब मेरे पापा ने उसे मारा। दादा, आपने कहा था कि अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो आप उसे छलनी कर देंगे। क्या वो कमीने तुम्हें गोली मारना चाहते थे? कहा था। आन बस करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस करो गवर्नर। वो ही थे पहले, वो ही आन और उसकी माँ को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। वो मुझे गोली मारने वाले थे। क्या? बस हो गया। गवर्नर का कड़ा आदेश है। पूरी फौज में कौन हिम्मत करेगा औरतों बच्चों पर बंदूक ताने, उसे वहीं गोली मार दी जाएगी। गवर्नर, आप बिल्कुल भी इस हरामजादे की बात पर यकीन न करें। यह झूठ बोल रहा है। इसका पूरा परिवार कोई अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही गवर्नर, ये बहुत बुरे हैं। यह छोकरा बचपन से ही मुसीबत है। एक छोटा सा बच्चा, वह कितना बुरा हो सकता है? मेरे पोते को हाथ लगाने की हिम्मत? थोड़ी देर में मैं मार डालूंगा तुम सब जानवरों को। गवर्नर, सब लोगों ने देखा है, ये इस परिवार के लोग ही थे। बात न बनते ही गोली चला दी। हम तो पीड़ित हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही। जानवर। हाँ, गवर्नर सही कह रहे हैं। वो सब जानवर हैं। ये बेलगाम जानवर हैं। दादी, मुझे छोड़ दो। तुम सब चुप रहो, मुझे बोलने दो। माँ, डरो मत, मैं हूँ ना, मैं किसी को भी तुम्हें सताने नहीं दूंगी। शिवजू, मेरी शिवजू माँ बेकार है। माँ ने तुम्हें बोझ बना दिया, लेकिन आज माँ यह बूढ़ी जान देगी, तब भी तुम्हारी रक्षा करेगी। तो दादाजी ने मुझे अपनी पहचान छुपा कर रखने को कहा था ताकि मैं इनका मजाक उड़ा सकूं। गवर्नर, दादा, बात बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा ये लोग कह रहे हैं। कृपया गहराई से जांच करें और मेरे पिता को न्याय दिलाएं। सब लोगों ने देखा है, तुम लोग ही हो। उसने एक आदमी भी मारा है। तुम बताओ, तुमने उस वक्त क्या देखा? हाँ, सभी लोग हमारे लिए गवाही दो। यह लड़का, इसकी जुबान मीठी है, लोगों को बहलाता है।
कृपया इसे गवर्नर को धोखा देने न दें। गवर्नर, मैं शौचालय गया था, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ इसे आदमी मारते देखा। गवर्नर गहराई से जांच करेंगे, जरूर हमें न्याय दिलाएंगे। बकवास, तू एक हत्यारा है, मौत के मुंह में और चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। लिन न्यानदे, लिन मेंगिंग तुम्हारी बेटी है, शिवजू भी तुम्हारी बेटी है। तुम पक्षपात करते हो, यह तो ठीक है, लेकिन तुमने तो शिवजू के पूरे परिवार की जान लेने की कोशिश की। मैंने कौन सी गलत बात कही? वह एक हत्यारा है, मरने के लायक है। धन दौलत के लिए तुमने अपनी ही बेटी और पोते को भी छोड़ दिया, क्या तुम इंसान भी हो? मैं लिन न्यानदे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे शर्म आए, लेकिन तुम्हारा यह बढ़िया दामाद एक हत्यारा है और वह यहाँ धो रहा है। लिन न्यानदे, पहले तुम एकदम कंगाल हो, मेरे दहेज के लिए मुझसे जबरदस्ती शादी की और फिर तुरंत झांग कैशिया से शादी कर ली। अमीरों से जुड़ने के लिए तुमने शिवजू को एक 80 साल के बूढ़े से ब्याह दिया और अब लिन मेंगिंग के लिए तुम उसके पूरे परिवार की जान लेने पर तुले हो। यह कितना नीच आदमी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलो मान लिया बाबूजी मेंगिंग को ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या हुआ, मेरी बेटी जन्म से ही रानी जैसी है, उसकी किस्मत ही शानदार है, उसे तो स्वाभाविक रूप से सबका प्यार मिलना ही चाहिए। तुम्हारी जैसी नीच औरत की बेटी से तो बेहतर है तुम। हाँ, बिल्कुल सही। गवर्नर जनरल भी कहते हैं मैं एक आदर्श महिला हूँ। मेरी बहन तो मेरी जूती उठाने लायक भी नहीं है। वह भी तो खुद ही कुछ नहीं कर पाई, एक बेकार नाकारा गरीब लड़के से प्यार कर बैठी और हमारे लिन परिवार को मुसीबत में डाल दिया। तो इसीलिए तुम उसके पूरे परिवार को मार डालना चाहते थे। मैं? माँ, कमीने। और तू, यह नीच की औलाद, वह मेरी बेटी है ही नहीं, वह तो तूने बाहर किसी से चोरी छिपे पैदा की हुई है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तुझे मार डालूंगा। रुको, दुस्साहस, क्या तुम मुझे गवर्नर जनरल को हवा समझते हो? अरे गवर्नर जनरल साहब, मैं तो गुस्से में आ गया था, इसलिए इस नीच औरत को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था, बस। सबक सिखाना? तुम मेरे गवर्नर जनरल के सामने उसे जान से मारने पर तुले हो। गवर्नर जी, हम आपसे विनती करते हैं, इस हत्यारे को सजा दीजिए। आज की इस घटना का मैं खुद निर्णय लूंगा। गवर्नर, आप बहुत बुद्धिमान हैं। यह हत्यारा। चुप रहो। गवर्नर, मेरे दामाद ने वास्तव में हत्या की है, वह बस एक पल की भूल कर बैठा, वह कोई बड़ा दुष्ट या अपराधी नहीं है, कृपया उसे छोड़ दीजिए। माँ, आप उठ जाइए। शिवजू, तुम चुप रहो, सब कुछ माँ संभालेगी। तुम एक अच्छी माँ हो, लेकिन हत्या का बदला जान से, यह तो स्वाभाविक नियम है। मैं समझती हूँ, मैं अपने दामाद की जगह मरने को तैयार हूँ। गवर्नर, आप नरम नहीं दिख सकते, एक जान के बदले एक जान चाहिए। एक जान के बदले एक जान? कप्तान लियो, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा वह सहायक कप्तान मेरी जान के बराबर है? गवर्नर, न मारेंगे तो जनता का गुस्सा नहीं शांत होगा, न मारेंगे तो सेना का अनुशासन नहीं बचेगा। बिल्कुल सही। सब चुप रहो। इतना शोरगुल, यह कैसा व्यवहार है? पहले इस हत्या की बकवास को छोड़ो। लिन न्यानदे, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या यह सच में तुम्हारी खुद की बेटी है? गवर्नर, आप न्याय करें, वह मेरी बेटी नहीं है। इस तरह की औरत सचमुच पैदा नहीं होनी चाहिए थी तुम्हारे जैसे घर में। गवर्नर जी, आप तो सच्चे न्यायाधीश हैं। आज मैं आपके सामने इस अभागिन से सारे रिश्ते तोड़ता हूँ, हमेशा के लिए। अच्छा, चूंकि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है लिन शिवजू और उसकी माँ से रिश्ता तोड़ने का, तो आज मैं खुद इसका गवाह बनता हूँ। गवर्नर, धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। अभी धन्यवाद मत दो, मुझे उससे पूछना है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या यह सच में लिन न्यानदे की बेटी है? वह मानता नहीं है। तो फिर नहीं है। हम माँ बेटी बिना कुछ लिए ही चले जाएंगे, लिन परिवार छोड़कर, बस आप हम पर दया करें, मेरे दामाद की जान बख्श दें। तुम लोग चले गए तो लीन परिवार के संरक्षण से बाहर आगे चलकर पूरा परिवार भीख मांगने जाएगा। बिल्कुल सही। तुम लिन परिवार छोड़ना चाहती हो, धन दौलत सब छोड़ दोगी, फिर भी तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। तुम सोच समझ लो, यह रिश्ता टूटा तो तुम फिर कभी नहीं रहोगी श्रीमती लिन। लिन परिवार का संरक्षण नहीं मिलेगा, तुम्हारा पूरा परिवार कैसे जिएगा? गवर्नर साहब, मैं पहले से ही नहीं हूँ कोई श्रीमती लिन। इन सालों में लिन परिवार में रहकर मैंने जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी है। माँ,
माफ करना। गवर्नर साहब, बस मेरी बेटी और दामाद की रक्षा हो जाए तो मैं भिखारिन बनकर भी रह लूंगी। सासू जी, क्या शानदार नजारा है। माँ बेटी का प्यार चूंकि तुम लोग इतने उदार हो तो मुझे माफ करना। लिन, नियानदे अब निर्दयी हो जाएगा। आज से तुम और यह हरामी लिन परिवार से बाहर निकल जाओ, हमेशा के लिए। ठीक है। माँ नहीं, यह लिन परिवार की संपत्ति सब दादाजी ने आपके लिए छोड़ी थी। शिवजू, बेटी, माँ को बस तेरी सलामती चाहिए, बाकी सब कोई मायने नहीं रखता। तो फिर जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लिन नियांदे, क्या इस गवर्नर ने तुझे बोलने की इजाजत दी थी? जी हाँ, मैंने ज्यादा बोल दिया। गवर्नर साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं चाहे बेटी को लेकर भीख मांगने जाऊं, फिर भी लिन परिवार के दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगी। नीच औरत, यहाँ नाटक मत करो, तुझ पर किसी को तरस नहीं आएगा। गवर्नर साहब तो निश्चित ही मेरे साथ हैं। जिसकी भी नजर ठीक होगी वह मेरे जैसी उच्च कुल की कन्या की सराहना करेगा। गवर्नर, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी और दामाद को माफ कर दो। मैं तुम्हें सिर झुकाती हूँ। माँ, मेरी बेटी और दामाद को छोड़ दो। माँ जल्दी उठो। माँ, तुम तो एक अच्छी माँ हो ना। गवर्नर, वह नाटक कर रही है। यह औरत बहुत अच्छा नाटक करती है। तुम लोग चिंता मत करो, बस मेरी बेटी और दामाद सुरक्षित रहें। वो सारी दौलत तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगी। मैं बेटी को लेकर भीख मांगने जाऊंगी। अरे, तुम जैसी बदसूरत औरत भिखारी बनने लायक भी नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी बेटी को लेकर वेश्यालय में जाना चाहिए। उन मर्दों की सेवा करने तभी सही इस्तेमाल होगा। हाँ हाँ हाँ। दुस्साहस। नहीं, दामाद, मूर्खता मत करो। सासू माँ, आज कुछ भी हो जाए, मैं इन कुछ मौत को न्योता देने वाले पशुओं को मार डालूंगा। देखो, उसने फिर किसी को मार दिया। उसने फिर किसी को मार दिया। गवर्नर, यही तो है डाकू की फितरत, बेलगाम बदमाश। अरे, यह तो ईश्वर को भी मंजूर नहीं। दुनिया में कहीं भी दामाद बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। वह उसने मुझ पर गोली चलाने की हिमाकत की। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे परिवार का अपमान करना मौत के लायक है। अरे अच्छे दामाद, तुम मेरी एक बात मान लो और मूर्खता मत करो। तुम गवर्नर के सामने उन्हें मार डालोगे। तुम शिवजू माँ, बेटे को क्या करने दोगे? ये पशु बहुत ज्यादा हो गया। मेरे परिवार को अपमानित किया। आज अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। गवर्नर, वह मुझे मारने आ रहा है, बचाओ। गवर्नर, देखिए, उसे कानून की कोई परवाह नहीं। वह जान लेने पर तुला है। बंदूक नीचे रखो। गवर्नर, देखिए ना, उसने फिर आपके सामने हत्या कर दी। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप हमारे लिन परिवार को कैसे जीने देंगे? हाँ गवर्नर, मैं तो डर के मारे मरने वाली थी। उस जैसा आदमी बिल्कुल डाकू है। अरे डूजुन साहब, वह अभी मुझे मार ही डालता। उसने तो आपकी कोई इज्जत ही नहीं की। आपको उसे कानून के हवाले करना ही होगा। बस करो। डूजुन साहब, एक बार माफ कर दीजिए। मेरा दामाद तो बस अपनी बीवी का ख्याल कर रहा था। कृपया उसे छोड़ दीजिए। डूजुन साहब, आप तो समझदार हैं। ऐसे हत्यारे को वहीं गोली मार देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। डूजुन, इस मुसीबत की जड़ को जल्दी खत्म कर दो ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। सचमुच बेलगाम है, किसी की इज्जत नहीं करता। मेरी बहू और पोते को सताने की हिम्मत, मौत मांग रहा है। फिक्र मत करो, मैं डूजुन जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। कौन है वहाँ? कागज कलम लाओ। रिश्ता तोड़ने का कागज तुरंत तैयार करो। डूजुन साहब, आप तो बहुत बड़े हैं। आप तो मेरे माता पिता के समान हैं। हा 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 हा। इन दोनों अशुभ लोगों से रिश्ता तोड़कर मैं लिन नियांदे पूरी जिंदगी में सबसे खुश हूँ। हा 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 हा। शिवजू, हस्ताक्षर कर दो। आज से हमारा लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से रिश्ता तोड़ने की? आज ही तुम्हें पछताना पड़ेगा। अच्छा, काले अक्षर, सफेद कागज, लिन शिवजू और हे फेंगेंग दोनों का तुम्हारे लिन परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया डूजुन साहब। शुक्रिया डूजुन साहब, मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। आप तो हमारे घर के मसीहा हैं। मालिक,
हमारे दामाद लियू बियाओ की ही ताकत है। डूजुन ने सिर्फ उसी की वजह से हमारी मदद की है इस अशुभ व्यक्ति से छुटकारा दिलाने में। हाँ, डूजुन को पता था यह हत्यारा हमें फंसा देगा, इसलिए उन्होंने रिश्ता तुड़वा दिया ताकि हमारा घर इस मुसीबत में न फंसे। डूजुन साहब, आपका शुक्रिया। यह मामला आखिरकार खत्म हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब से वे जिए या मरे, उसका हमारे लिन परिवार से कोई वास्ता नहीं रहा। डूजुन साहब, आप तोहफे भी दे रहे हैं, नौकरी भी दिलवा रहे हैं और मुझे उस अपशकुनी से रिश्ता तोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। अरे, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। तुम बहुत खुश हो? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश हो तो ठीक है। गवर्नर जी, हमारा लिन परिवार तो 8 पीढ़ियों का पुण्य फल गया है जो आपकी इतनी कृपा हुई। हाँ गवर्नर जी, आपका हमारे लिन परिवार पर तो बहुत बड़ा एहसान है। अरे गवर्नर जी, आपने जो इतना कीमती तोहफा दिया है वो हम लेने में शर्म महसूस कर रहे हैं। रुको, ये सारी चीजें तुम्हारी बेटी के लिए हैं, तुम लोगों के लिए नहीं। मेरी बेटी यही है ना? हाँ, हमारे लिन परिवार की इकलौती और बहुत कीमती बेटी तो यही है ना? मुझे पता है कि वह तुम्हारी बेटी है। फिर आपने कहा था ना कि ये तोहफे यंग यंग के लिए हैं। मेरा दिया हुआ तोहफा उसके लिए है। उसके क्या? अरे गवर्नर जी, आप मजाक न करें। हाँ गवर्नर जी, वह मेरी बेटी नहीं है, आपको तो पता है। अच्छा, चूंकि वह तुम्हारी बेटी नहीं है तो फिर बात आसान है। कहाँ हो? इन चारों को, इन आंखों में धूल झोंकने वाले, मौत को न्योता देने वाले मूर्खों को मेरे सामने से हटा लो। मेरी ये चीजें तुम्हारी बेटी के लिए थीं, चूंकि वह तुम्हारी बेटी नहीं है तो ये सब चीजें तुम्हारी नहीं है। गवर्नर जी, ये क्यों? ये आखिर क्यों हो रहा है? मैंने आखिर गलती क्या की है? तुमने क्या गलती की? अब भी पूछने की हिम्मत कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? गवर्नर जी, कृपया न्याय करें। लिन नियामदे, तुम जानते हो तुमने अभी जिससे रिश्ता तोड़ा वह कौन है? एक बदचलन औरत और उसका हरामी बच्चा। तुम जिसे कातिल कह रहे थे वह मेरा बेटा है और वे दोनों, एक मेरी बहू है और एक मेरा पोता। क्या? तुमने उनका अपमान करने की हिम्मत की? मरना चाहते हो? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? गवर्नर, तुमने क्या कहा? ठीक है, तो फिर मैं तुम सबको आधिकारिक तौर पर बताता हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है, लू शाओनान। और ये मेरे लू परिवार की बहू है। शिवजू, तुम यंग कमांडर की पत्नी हो? माँ, यंग कमांडर की पत्नी? वो यंग कमांडर की पत्नी है? नहीं हो सकता, वो तो बस एक पति को मारने वाली अभागिन है। कैसे हो सकती है आपकी बहू? वो इस लायक ही नहीं है। धृष्टता, मेरे बेटे को तुम जैसी झगड़ालू औरतों के अपमान की इजाजत नहीं है। अरे बाबा, गवर्नर साहब, आपने जरूर गलत पहचान लिया है। यह हरामजादी मैंने अभी घर से निकाली है, अभागिन है। अभागिन? शिवचू, बता दो तुम कौन हो? मैं लिन शिवचू, लू परिवार की बहू हूँ और तुम लोग लिन नियांदे, जांग कैशिया, लिन मेंगियंग। आज से मेरा तुम सबसे कोई लेना देना नहीं रहा। वह सच में यंग कमांडर हैं। यंग कमांडर मेरे दामाद हैं। मैंने अभी, हे भगवान, लिन परिवार ने यंग कमांडर की पत्नी को घर से निकाल दिया और सबके सामने रिश्ता तोड़ दिया और उन्होंने यंग कमांडर पर झूठा आरोप भी लगाया। अब तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। सही हुआ, अभी जो मुंह बनाए थे देखकर ही उल्टी आ रही थी। वो पेंटिंग तांग बोहू की शेफर्ड बॉय विद काउ, वह असली थी। वह यंग कमांडर ने मुझे तोहफे में दी थी। अरे नहीं, चोरी की नहीं है, उन्होंने मुझे दी थी 2 शहरों के बराबर कीमत वाली पेंटिंग और मैंने उसे फाड़ डाला। मेरी पेंटिंग, मेरा शहर, मेरे 2 शहर, अरे मैंने सब फाड़ डाले। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पापा, दूर हो जाओ। पापा, तुमने मुझे मारा? तुम दोनों मूर्ख औरतों की वजह से। अगर तुमने बीच में बोलकर फूट नहीं डाली होती, यह कहकर कि पेंटिंग नकली है, तो मैं कैसे उसे फाड़ देता। अरे मेरी पेंटिंग, मेरा शहर, मेरी ऐशो आराम वाली जिंदगी, अब सब खत्म हो गया। तुम दोनों अभागिनों की वजह से सब बर्बाद हो गया। मेरी पेंटिंग। साहब, आपको पता है, वह आपकी बहू है।
फिर आपने मुझे उससे नाता तोड़ने को क्यों कहा? क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह पूछने की? अगर मैं पहले ही बता देता मेरी पहचान, तो क्या तुम लोग देख पाते तुम्हारा यह बदसूरत और घिनौना चेहरा? अगर मुझे पहले पता होता कि शिवझू वह सेनापति पुत्र की पत्नी है, तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करता। लीन न्यान्दे, मेरी पत्नी ने तुम्हारा आदर किया, तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तुमने उसे दुख दिया, तुमने उसे अपमानित होने दिया, यहाँ तक कि तुमने उसे घर से निकालना चाहा। क्या तुम एक पिता कहलाने लायक हो? अरे कोई है? इन्हें गोली मार दो। सेनापति पुत्र, माफ कर दो। अगर मुझे पहले पता होता कि बात ऐसी है तो मुझे 10 हिम्मतें मिल जाएं, तो भी मैं ऐसा नहीं करता। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो। अगर आज मैं खुद नहीं आता और कोई आता, तो क्या शिवझू जीवित बच पाती? हम सब अफवाहों में आ गए थे। बाहर के लोगों ने बकवास फैलाई थी, कहा कि वह पति के लिए अशुभ है, कहा कि वह पवित्र नहीं है। अफवाह? क्या ये जहरीले शब्द तुम्हारे अपने मुंह से नहीं निकले थे? मैं? आखिरकार हम तो रिश्तेदार हैं ना। तुम लोग क्या चीज हो जो रिश्तेदार कहलाने की हिम्मत करते हो? अरे समधिन जी, आप एक अच्छी माँ हैं। अभी जो हुआ वह सिर्फ मजबूरी में था, आप डर गई होंगी। शिवझू खुश रहे, बस मेरी यही चाहत है। आप चिंता न करें, आज के बाद आप लोग महासेनापति के महल में रहेंगे। अब किसकी हिम्मत है आपको सताने की? मैं खुद उसकी जान ले लूंगा। शुक्रिया साहब। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बेटी सेनापति पुत्र की पत्नी है। शिवझू, तुम इनका क्या करना चाहती हो? मैं अब लिन परिवार की नहीं रही। इनकी जान मौत का फैसला साहब पर छोड़ दीजिए। ठीक है। अरे कोई है? इन चारों को ले जाकर गोली मार दो। महासेनापति, माफ कर दो, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। शिवझू के नाम पर मेरी जान बख्श दो। शिवझू, सब मेरी गलती है। आप महासेनापति से कह दीजिए हमें मारने न दें। सेनापति पुत्र की पत्नी जी, कृपया दया कर दीजिए। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने गलती कर दी। आप हम सच में अपनी गलती मानते हैं। कृपया हम पर रहम कीजिए, मुझ पर और मेरी माँ पर। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने पल भर की कमजोरी दिखा दी। मैं अंधा हो गया था। लीन न्यान्दे, अब तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ? लिन न्यान्दे, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि शिवझू और उसकी माँ का तुम्हारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है? गवर्नर साहब, मैं सच में गलत था। मुझे अपनी बेटी को घर से नहीं निकालना चाहिए था। मैं मौत का हकदार हूँ। कृपया गवर्नर साहब, मेरी जान बख्श दीजिए। मेरी जान बख्श दीजिए। मैं बस एक पल के लिए भटक गया था। आप मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप अरे बाप रे, गवर्नर साहब, जान बख्श दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया आप अपना हाथ ऊपर उठा लीजिए। मैं लिन परिवार की सारी संपत्ति आपको दे दूंगा। सब कुछ आपको दे दूंगा। लिन परिवार की सारी संपत्ति का ऊपर उठा लीजिए। दूर हो जाओ। तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? वह संपत्ति तो पहले से ही शिवझू और उसकी माँ की है। तुम दूसरों के पैसे लेकर अपनी जान बचाना चाहते हो। तुमने तो बड़ी चाल चली। अरे शिवझू, मेरी प्यारी बेटी, तुमसे गलती पापा की हुई। तुम ही तो पापा की इस जिंदगी की एकमात्र गर्व हो। यह नीच औरत, इसे तो तुम्हारे जूते के फीते बांधने लायक भी नहीं समझा जाता। लिन न्यान्दे, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि शिवझू तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक है? नहीं पापा, उस साल तुमने मेरी शादी 80 साल के बूढ़े से करवा दी ताकि लिन परिवार धन दौलत हासिल कर सके। किस्मत से मैं गलत पालकी में बैठ गई और शाओनान से शादी कर ली। नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाती। अब तुम देख रहे हो कि शिवझू की शादी हो गई है सबसे ताकतवर लू परिवार के युवराज से। अब पछता रहे हो, है ना? पापा ने गलती की। पापा गलत था। पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। शिवझू, तुम दुखी मत हो, बाकी का हम संभाल लेंगे। ठीक है। मैंने कहा था ना कि जब मेरे दादाजी आ जाएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम लोग मानते ही नहीं थे, बल्कि कहते थे कि मेरे दादाजी भिखारी हैं। क्या? तुम लोगों की मुझे भिखारी कहने की हिम्मत? यह कैसी बेहूदगी है? हम मौत के हकदार हैं। आओ मेरे प्यारे नवासे, नाना तुम्हें गले लगाए। अभी तो कह रहे थे कि पेट भूखा है, चिकन लेग खाना चाहते हो। तुम रुको, मैं लाता हूं। लो चिकन लेग। यह तो तुमने कुत्ते को खिलाने वाला चिकन लेग है। मुझे उसकी जरूरत नहीं। दादा, ये लोग अभी मुझे टेबल पर खाने नहीं दे रहे थे। मुझे चिकन लेग नहीं दे रहे थे। मेरे गवर्नर के पोते को
तुम लोगों ने ऐसा अपमान करने की हिम्मत की, यह बर्दाश्त से बाहर है। गवर्नर साहब, अज्ञानता में किया गया अपराध माफ होता है। सिर्फ 5 साल के एक बच्चे को तुम लोग सताने की हिम्मत करते हो। आज चाहे वह मेरा पोता न भी हो तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमें माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। माफ कर दो आरबी, माफ कर दो। ले जाओ इन्हें और गोली मार दो। लिन जियोचू, तुमने जानबूझकर हमें बर्बाद किया है। तुम्हारी बुरी मौत होगी, तुम्हें इसका फल मिलेगा। यह थप्पड़ उस वक्त के लिए है जब तुमने मुझे सताया था। यह मैंने खुद मारा है। तू, और यह थप्पड़ मेरी माँ के लिए है। तुमने मुझे मारा? पापा, इसने मुझे मारा है। आप मेरा बदला लीजिए। तू यहाँ से हट जा, तू एक अपशगुन हो। तुमने क्या कहा? अरे बीबी जी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं गलत था। ये सब इन 2 औरतों की वजह से हुआ। इन दोनों औरतों ने मुझे बहकाया है। लिन न्यान्दे, तुम झूठ बोल रहे हो। साफ साफ तुम खुद बेरहम हो। पापा, आप ऐसा कैसे सारी जिम्मेदारी हम पर डाल सकते हैं? यंग कमांडर, गवर्नर साहब, मैं बेकसूर हूँ। लिन न्यान्दे ने मुझसे यह सब करवाया। वही असली साजिश करता है। उसी ने जियोजू को घर से निकालने की सोची थी। वह कहता था कि जियोजू एक अशुभ है। तुम लोग तो खुद को बिल्कुल साफ बता रहे हो। अब जब सबूत सामने है तो मेरी पत्नी तुम्हारे लिन परिवार में कितनी यातनाएं झेल रही थी। तुम सब एक एक करके, कोई भी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही। मेरी गवर्नर की बहू को सताने की हिम्मत, इसका मतलब है गवर्नर हाउस से दुश्मनी मोल लेना बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। ये सब तेरी इस जहरीली औरत की वजह से हुआ। सब तेरी गलती है। लिन न्यान्दे, तू एक पशु है। तुझे इसका फल मिलेगा। अगर तू रोज मुझे भड़काती नहीं रहती कि जियोजू एक अशुभ है, तो मैं कैसे उसे मौत के मुंह में धकेलता। तू एक पागल औरत है। साफ तू खुद अंधा है। तू किसे दोष दे रहा है? तू खुद लालची था, लियू बियाओ की ताकत का, और अब मुझ पर दोष मर रहा है। हट जाओ मेरे सामने से। मैं तो बड़े ओहदे वाला आदमी था, सैन्य अध्यक्ष के ससुर। एक झटके में सब कुछ पा लेता। लेकिन तू ही इस नीच औरत ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद। अब मुझे गोली मार दी जाएगी। मुझे सच में शर्म आ रही है अपने पूर्वजों के सामने, और तुझे भी। मैंने अपनी 8 पीढ़ियों का बुरा वक्त देख लिया, जो मुझे तेरे जैसी नाकारा और बोझिल औलाद मिली। बता तो सही, तुझे नाचने गाने के अलावा और तुझे भी और कुछ आता भी है? पिताजी, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं? ससुर जी, आप मेरी बहन से विनती कीजिए कि वह हमें माफ कर दे। तू भी हट जा यहाँ से। मैं तेरा ससुर नहीं हूँ। तेरे जैसा दामाद पाकर मेरी सारी इज्जत धूल में मिल गई। लिन न्यान्दे, पहले तो तुम ऐसा नहीं कहते थे। पहले तो तुमने कहा था कि लिन जियोजू को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। मैं तुझे मार डालूंगा। सैन्य अध्यक्ष, सब इसकी गलती है। यही गरीबों को तुच्छ समझता और अमीरों की चाटुकारिता करता है। यही वो है जिसने जियोजू को एक बूढ़े से शादी करने पर मजबूर किया। सब इसकी गलती है। इसे किसी की इज्जत नहीं। इसने ही पहले सैन्य अध्यक्ष को चुनौती दी थी। वही वो है जिसने कहा था कि लिन जियोजू को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। सब उसी की वजह से, सब तुम्हारी वजह से। तुम सभी लोगों ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। लिन जियोजू, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुमने हमें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। तुम जानबूझकर हमें मजाक बनते देखना चाहती हो, है ना? तुम हमारे पूरे परिवार को मार डालना चाहती हो। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लगता है तुम्हारा लिन परिवार जीना ही नहीं चाहता। नहीं, मत करो, मुझे मत मारो। जियोजू, मैं विनती करता हूँ। पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे कोई है? इन्हें बाहर खींच ले जाओ और गोली मार दो, बिना किसी रियायत के। नहीं, बचाओ, मदद करो। नहीं, हत्या हो रही है। सैन्य अध्यक्ष और सैन्य अध्यक्ष पुत्र का घर वापसी पर स्वागत है। पिताजी, आखिरकार हम घर पहुंच गए। अरे वाह मेरे प्यारे पोते, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। नहीं, जब तक दादाजी और पिताजी मेरे साथ हैं, मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता। बहुत अच्छे। हाँ, सासू माँ, अब से यही आपका अपना घर है। सैन्य अध्यक्ष, आपका बहुत धन्यवाद। जियोजू, सासू माँ, चलिए हम घर चलते हैं। हाँ चलो, हम सब घर चलते हैं।